देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी और इस पर काम भी तेजी से हो रहा है। इस बीच जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है कि अब बुलेट ट्रेन के कोच जो है वो देश में ही बनेंगे। जापान की कंपनी कावासाकी जो अभी इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल सहयोग दे रही है, भारतीय कंपनी BHEL के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेनों के कोच तैयार करेगी। इंडिया में अब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने जा रही हैं और जापान की कोऑपरेशन के साथ, यानी इंडिया और जापान मिलकर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। उसकी क्या प्लानिंग हुई, वो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रही, वो सब हमने खबरें आप तक पहुंचाई। तो इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि जनाब देखिए, इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अब बुलेट ट्रेन चलाने लगा है। तो क्या जबरदस्त बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हाल ही में खबर के मुताबिक भारत ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बुलेट ट्रेन तो बहुत सारे देशों में चल रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन का इंडिया में ही बनना और उसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद बुलेट ट्रेन को बनाने की हमारी कॉस्टिंग काफी कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को भारत जापान के साथ मिलकर कर रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। उसकी क्या प्लानिंग हुई, वो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रही, वो सब हमने खबरें आप तक पहुंचाई। तो इसके ऊपर बड़ी बात की गई कि जनाब देखिए, इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अब बुलेट ट्रेन चलाने लगा है। तो क्या जबरदस्त बात है। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह ये है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा। खुद ही बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी। ट्रेन्स नहीं, बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। तो देखें, वैसे तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं। कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का जब किसी भी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं उसमें उनकी एक शर्त ही होती है कि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं पर अब वो बुलेट ट्रेन अपने कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं। और मैंने सोचा कि हाँ चलें, इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर। हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब ये जो बुलेट ट्रेन है, इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर्स पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर्स जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले, जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जालिम मोदी आ रहा है, वो बात यह है कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी
इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है, उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है। अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं और फिर वो करके भी दिखाते हैं। ये चीज है बात। और ऐसा महसूस होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अगर वो नहीं करेंगे तो उनको किसी चीज का डर होगा, यानी उनसे पूछा जाएगा। ये चीज नजर आती है हमें। एक तो हम कहते हैं ना कि बड़ी सिंप्लिसिटी नजर आती है उनके अंदर, और वो कोई एक ऑस्टेरिटी कैंपेन तो कंट्रीज में कभी कभी चलती है ना, उनकी हमेशा से ही वो नजर आता है। आप देख लें उनके किसी भी उसमें लाइफस्टाइल में, रहन सहन में, हर चीज में जो है उनको बड़ी एक सिंप्लिसिटी, लेकिन उसी तरीके से ये भी नजर आता है कि वो बड़ी जिम्मेदारी का अपने कंधों पर वो लेकर उसके बाद जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि आपको खुद अंदाजा हो जाए कि ये जो अनाउंस किया गया बुलेट ट्रेन, ये क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, किसी भी इकोनॉमी को बूम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सही होना बहुत जरूरी है, और मेनली ट्रांसपोर्टेशन सड़क या रेलवे ही है। इसके अलावा जहाज भी है, पानी वाले और हवा वाले, लेकिन ये इन कंट्री इतने यूज नहीं होते। यही कारण है कि भारत ने सड़क बनाने पर और मेट्रो ट्रेन और बुलेट ट्रेन पर इतना जोर दिया हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से जापान इंडिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, और जापान की बजाय अब बुलेट ट्रेन इंडिया में ही बना करेंगे, जिसकी वजह से जापान को इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी। इससे हमारी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी और हम बुलेट ट्रेन बनाने के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।